उनके भ्रष्टाचार का ये काला पर्दा देखिए और ये लॉक देखिए, ये सारे के सारे बेड जिस पे ऐसे छापे हैं कि मैं आमरण अनशन 8 तारीख से करने जा रहा हूँ। इन्हीं बेडों पर भर्ती होने से रोक रहे हैं। ऐसा क्या कहलाता है जो एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति को, कुलपति महोदय को बचाने के लिए बेड रहते हुए उनको बेड नहीं मिली। कुलपति महोदय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को पिछले 2 साल से ज़्यादा समय से बिना गैर संवैधानिक तरीके से चला रहा है। चिकित्सा अधीक्षक को जो कि भ्रष्ट अधिकारी हैं तुरंत प्रभाव से नहीं हटाया। इस तरह से बनारस यूनिवर्सिटी जैसे महान विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधीक्षक जैसे मतलब ऐसे जिम्मेदार पद पर बैठे हैं जो ना सिर्फ एक अत्यंत ही भ्रष्ट हैं और उनके भ्रष्टाचार का ये काला पर्दा देखिए और ये लॉक देखिए, ये सारे के सारे बेड जिस पे ऐसे छापे हैं ये खाली हैं। हृदय रोगियों को मिलने हैं, इसमें हृदय रोगियों को भर्ती होना है। वो बहानेबाजी करके हृदय रोगियों को इन्हीं बेडों पर भर्ती होने से रोक रहे हैं। इसके सबूत देखिए। यहाँ हृदय विभाग को आवंटित होना चाहिए, वहाँ से लेकर उस तरफ तक। और पहले जब हम लोग इसी बेड के लिए जब कमेटी के रिकमेंडेशन से पहले जब हम कह रहे थे तो उनका कहना था कि जब हम कहते थे बेड दीजिए तो वो कहते थे कि शिफ्ट नहीं हो रहा है। अरे शिफ्ट कैसे होंगे, बेड चाहिए ना शिफ्ट होने के लिए। अब जब शिफ्ट के लिए बेड यहाँ पर कमेटी ने रिकमेंड कर दी है तो अब वो कहते हैं कि हम नहीं देंगे। पहले कहते शिफ्ट नहीं हो रहे, अब कहते हैं नहीं देंगे। रोगियों के इलाज के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आवंटित हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी यहाँ के अगले चुनाव के भी प्रत्याशी हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि उन्होंने ने भी अभी तक कोई भी कार्य, एक अपराधी चिकित्सा अधीक्षक महोदय जो कि पिछले 2 सालों में 30,000 से ज़्यादा मरीजों को बेड खाली रहते हुए ऐसे ताला लगाकर उनको बेड नहीं मिलने दिया है, डिजिटली लॉक करके, मैनुअली लॉक करके। और उसमें से हज़ारों लोग बिना इलाज के जिनकी जीवन बचाई जा सकती थी, उनकी अमानवीयता और आपराधिक कुकृत्य की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे लोगों का स्थान जेलों के अंदर होना चाहिए। अगर चिकित्सा अधीक्षक, इस भ्रष्ट चिकित्सा अधीक्षक को यहाँ के कुलपति महोदय तुरंत प्रभाव से हटाकर जो हृदय के रोगियों के लिए हृदय विभाग को जो समिति द्वारा जो निर्धारित बिस्तर हैं उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो 8 तारीख से मैं अपना आमरण अनशन तब तक जारी रखूँगा जब तक कि मैं अपना देह। देखिए, विगत 2 सालों से हृदय विभाग को जो आवंटित 90 बेड हैं उसमें से 41 बेड के ऊपर जो वर्तमान चिकित्सा अधीक्षक हैं प्रोफेसर के गुप्ता जी, जिनके ऊपर की भ्रष्टाचार सत्यापित हैं, उसमें कोई आरोपित नहीं है वो। उसके बाद भी वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट बने हुए लगातार। इसी आरोप में उनको पहली बार मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनाने पर उनके पद से हटा दिया गया था, लेकिन पुनः फिर से उनको इस पद पर क्यों और किस लिए बैठाया गया इसके बारे में मुझे पता नहीं है। लेकिन मेरा जो मसला है वो ये है कि बार बार कुलपति महोदय को लगातार कई पत्र लिखने के बाद भी 2 सालों से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हृदय से संबंधित इतने अति संवेदनशील मसले में अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। और कार्रवाई नहीं की तो उसकी वजह क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। कुलपति महोदय जी कई बार ये कहते हैं कि के गुप्ता जी जो वर्तमान मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मतलब उनकी निगाह में हृदय रोगियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वर्तमान चिकित्सा अधीक्षक महोदय द्वारा, वो एक अच्छा विनीत कार्य है। के गुप्ता जी कई बार और भी कंट्रोवर्सी में रहे हैं और उन्होंने न सिर्फ इससे संबंधित बल्कि 41 नर्सिंग स्टाफ को उनके प्रमोशन को उन्होंने 1 साल के लिए रोक दिया है। अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 41 लोग गलत हैं, उनके ऊपर आरोप क्या है, तो कोई भी मतलब उसमें आरोप कोई साबित नहीं है। और उन बिना किसी आरोप के
सीधे वो अगर छोटी मोटी कोई अगर कमियां हैं और 41 यानी कि बहुत बड़ा नंबर होता है, इतने पर तो आपने कार्रवाई की है, बहुतों को आपने वैसे भी छोड़ दी है। तो इसका मतलब है कि वहाँ भी जो है एक सीरियस इशू है, इनका व्यवहार जो है वो ख़राब है, क्योंकि ये खुद एक भ्रष्ट व्यक्ति है और भ्रष्ट व्यक्ति जब सत्ता के सिंहासन पर बैठ जाएंगे, किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदार पदों पर बैठ जाएंगे, तो उनके द्वारा ऐसी ही कार्रवाई की आप अपेक्षा कर सकते हैं। और कुलपति महोदय उनको लगातार 2 सालों से बचाते आ रहे हैं और ये सवाल उसके बाद बनता है कि आखिर रिश्ते क्या हैं आपके, कौन सा ऐसा रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है जो एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति को, कुलपति महोदय को बचाने के लिए मजबूर कर रहा है और मानवता की धज्जियां उड़ा रखी है। पिछले 2 सालों में 30,000 से ज़्यादा मरीजों को हृदय विभाग के बेड पर, आवंटित बेड पर चिकित्सा अधीक्षक जी के लगाए ताले की वजह से बेड रहते हुए उनको बेड नहीं मिली है। और उसका परिणाम क्या हुआ कि उसमें से हज़ारों लोगों की जानें चली गई। इससे ज़्यादा अमानवीय चीज़ क्या हो सकता है? इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी तक को पत्र लिखा है, मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र लिखा है, लेकिन दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी महामना की बगिया में ये सब खेल चल रहा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 1000 करोड़ रुपया केंद्र के द्वारा एक इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस के नाम पर दिया गया है। उसका क्या हो रहा है इसके बारे में भी नहीं पता है, वो कहाँ जा रहा है वो पैसा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो इतने पेड़ लगाए गए थे, एक बहुत महत्वपूर्ण पेड़, वो सागवान के और चंदन के पेड़ों की कटाई हो रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए क्या ये निम्न स्तर पर गिर जाया गया है? एक कुलपति महोदय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को पिछले 2 साल से ज़्यादा समय से बिना गैर संवैधानिक तरीके से चला रहा है। उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि मूल संरचना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, उनका आज तक गठन नहीं किया है। वो नियुक्तियों पर नियुक्तियां किए जा रहे हैं, इंटरव्यू किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं, तो मैं अपना विशेषाधिकार का प्रयोग कर रहा हूँ। विशेषाधिकार का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो। 2 साल तक इमरजेंसी बनी हुई है, यानी वो ये कहते हैं कि जो ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इनको अल्टीमेटली केंद्र सरकार द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है कुलपति महोदय के आग्रह पर। तो इसका जो इनडायरेक्टली अर्थ हुआ कि जो राष्ट्रपति महोदया हैं और जो केंद्र के मंत्री हैं इससे संबंधित एचआरडी मिनिस्ट्री के, और ये लोग जो हैं मतलब कुलपति महोदय की सुन नहीं रहे हैं। इनका यही मतलब हुआ, तभी इनको अपना विशेषाधिकार का प्रयोग कर रहा है, यानी वो सब इनएफिशिएंट है, ऐसा इनके ये कर्मों का यही नतीजा मतलब निकलता है कि एक कुलपति महोदय को अपने 2 सालों तक, क्योंकि इनका कोई नहीं सुन रहा है, केंद्र नहीं सुन रही है या कोई नहीं सुन रहा है, या इसका एक दूसरा मतलब भी हो सकता है कि कुलपति महोदय जो है खुद एक अक्षम व्यक्ति हैं और अपने अहंकार की वजह से और गलत लोगों के संबंध चिकित्सा अधीक्षक जो के गुप्ता जी हैं उसके जैसे गलत लोगों के संरक्षण और उनके साथ की वजह से वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी महामने की जो बगिया है उसमें कानून की धज्जियां उड़ा रखी है। देखिए, मुख्यतः सबसे पहली बात यह है कि जो महामना की बगिया है उसके अंदर एक भ्रष्ट व्यक्ति चिकित्सा अधीक्षक जैसे अति महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं, और ऐसे गरिमामयी पद पर अगर कोई भ्रष्ट व्यक्ति बैठेंगे तो वो अपने स्वार्थ, निजी व्यक्तिगत स्वार्थ को साधने के लिए ही अपना सारा कार्य करेंगे। और उसी की वजह से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक संरचना है जिसमें कि कोई भी निर्णय लिए जाते हैं कानून के हिसाब से, वो जितने भी निर्णय ले रहे हैं सब व्यक्तिगत द्वेष, और ये द्वेष किससे निकाल रहे हैं? यहाँ पर आने वाले हृदय रोगियों से निकाल रहे हैं। उस हृदय रोगियों से अपना द्वेष, अहंकार
और अपने भ्रष्टाचार की जो ज्वाला है उसको शांत कर रहे हैं, जो बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। और ये जो 90 बेड जो कि एक कमेटी बैठी थी, काफ़ी विवाद जब हुआ इस पर, पिछले 2 सालों से आप लोग लगातार इस संबंध में जान रहे हैं, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जो हमारे सरसुद्दौला अस्पताल और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जो डायरेक्टर साहब हैं, उनके निर्देश पर जो डीन साहब थे, उनके चेयरमैनशिप में ये कमेटी 5 सदस्यीय कमेटी बैठी थी। उस कमेटी ने अपने सघन जांच के बाद ये बताया कि हृदय विभाग यानी डॉक्टर के विभाग अध्यक्ष यानी डॉक्टर ओम शंकर यानी मैं, हृदय के रोगियों के संबंध में जो मांग कर रहे हैं वो जायज़ हैं, और चिकित्सा अधीक्षक जो भ्रष्ट चिकित्सा अधीक्षक महोदय हैं, वो जिन आधार पर हृदय रोगियों के लिए आवंटित उस बेड पर 41 बेड के ऊपर ताला लगा कर रखे हैं, वो अवैध है, गैर कानूनी है, और उसके विरुद्ध जो है वो उसको खत्म करते हुए हृदय विभाग को ये बेड तुरंत प्रभाव से आवंटित किए जाने चाहिए। अब चूँकि उसको भी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ये आया था और ये फर्स्ट वीक ऑफ मार्च है, यानी कि 5 महीने बीत 4 महीने 5 महीने बीत जाने के बाद भी, इतने सारे पत्रों के बाद भी, चूँकि अब मैं ये निष्कर्ष पे पहुंच चुका हूं कि विश्वविद्यालय प्रशासन, जिसमें कुलपति महोदय भी शामिल हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, और उनके भ्रष्टाचार की वजह से और संरक्षण की वजह से इस देश और आसपास के हृदय रोगियों की जानें जा रही हैं। तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है अब कि मैं अपना अब आखिरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट यानी कि अपने जीवन को अब मैं दांव पे लगा दूंगा इसके लिए, यानी कि मैं आमरण अनशन 8 तारीख से शुरू करूंगा, और चिकित्सा जो कुलपति महोदय है उनके आवास के सामने मैं आमरण अनशन 8 तारीख से शुरू करूंगा, और तब तक ये अनशन जारी रहेगा जब तक कि भ्रष्ट चिकित्सा अधीक्षक को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के महामना के बगिया के सरसुद्दौला अस्पताल से पदच्युत नहीं किया जाता है, और इस देश और आसपास के जो हृदय रोगियों हैं उसके साथ हो रहे अन्याय, और यानी बिस्तर रहते हुए उनको लॉक करके 2 साल से रखा गया है, जिसमें 30,000 से ज़्यादा जो मरीजों की को जो दिक्कतें हुई है और हज़ारों लोगों की जो जान गई है, उसको पुनः कमेटी के आधार पर जो आवंटित बेड हैं वो उनको नहीं दिया जाता है। तब तक ये आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाकी आम जनता और उनके ऊपर है कि वो लोग इस संबंध में क्या निर्णय लेते हैं, और मैं अपना जितना भी काम है आधिकारिक काम, यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की जो जिम्मेदारी है वो मैं वही चलाऊंगा। मैं मरीज़ देखने का कार्य वहीं पर जारी रखेंगे जैसे मैंने पहले के आंदोलनों में जारी रखा। मरीज़ की सेवाएं निर्बाध चलती रहेगी। मेरा आमरण अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हर गरीब को उसका अधिकार न मिल जाए। और दुख की बात यह है कि हाँ, सूचना हमने दे दी है, और एक बार नहीं, मैंने कई बार दी है सूचना। आज से 6 महीने पहले भी मैंने कहा था कि अगर आप ये बेड नहीं देते हैं तो मुझे आंदोलन करना होगा। जब पिछली बार आए थे प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र में, तब भी बताया था, पिछली बार आए थे तब भी बताया था, और इस बार इससे पहले मैंने मौखिक और कुछ समय लिखित भी दिया है, लेकिन इस समय आमरण अनशन की बात नहीं की थी। इस बार हमने लिखित तौर पर सूचित कर दिया है कि मैं आमरण अनशन 8 तारीख से करने जा रहा हूं। अगर आपने हृदय रोगियों के साथ जारी अत्याचार को बंद नहीं किया, आपने चिकित्सा अधीक्षक को जो कि भ्रष्ट अधिकारी हैं तुरंत प्रभाव से नहीं हटाया, तो